हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10th के लाइट चैप्टर का यह 6 वीडियो है। कल हमने आपको कॉनकेव मिरर के 3 केसेस के बारे में बताया था कि किस तरीके से जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में रखा होता है, फोकस पे रखा होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है। इन 3 केसेस के बारे में डिस्कस किया था। आपने ये डायग्राम बनाए होंगे, अच्छी तरीके से समझा होगा। आज हम बात करते हैं केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ये कॉनकेव मिरर है, ओके। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, ये फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग जब ये रे डायग्राम बनाएं तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस इक्वल रखनी है आपको, जिससे डायग्राम आपके एग्जैक्ट और सही आएंगे। हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो ऑब्जेक्ट को हम एरो से शो करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम्स में शो किया है। तो सबसे पहले एक पहला लाइट रेज, तो आप जानती हो अकॉर्डिंग टू द रूल पहला लाइट रेज पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से जाएगी, ओके। और जो फोकस से आएगी, वो कहां से जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल होके इस तरीके से, तो आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज और एक दूसरे से यहां पे मिल रही हैं, तो यहीं पर इमेज बनेगी, ओके। इट मींस ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ओके। ये ए बी ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज ए डैश बी डैश बन रही है, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की यदि हम बात करें तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज नंबर 1 कहां बन रही है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सी, ओके। नंबर 2 कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और तीसरी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, ओके। अब हम बात करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5, when object is beyond center of curvature, ओके। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, आप इस तरीके से देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सपोज करो यहां पे रखा है, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो वही रहेगा। इसमें जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से आएगी, ओके। दूसरी लाइट रे हम एक ये वाली ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ओके। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ से वापस आती है अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमने आपको 4 रूल्स जो सिखाए थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली उसी पाथ से वापस आएगी। तो आप देख रहे हो कि दोनों लाइट रेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रही हैं। तो इमेज कहां बनेगी?
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज ए डैश और बी डैश फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। तो यहां पर जो इमेज बन रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? नंबर 1, ये कहां पे बन रही है? ये बिटवीन एफ एंड सी, मींस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नंबर 2, रियल एंड इन्वर्टेड। और नंबर 3 कैसी बन रही है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं 6, लास्ट केस की। केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पे हो, इंफिनिटी की बात करें तो जिस तरीके से हमने प्रिंसिपल फोकस फाइंड करना सीखा था, वही डायग्राम आप यहां बना सकते हो तो इजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम वो डायग्राम सीख चुके हैं। आपने ये तो आप जानते ही हो कि जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से जो लाइट रेज आ रही होंगी वो पैरेलल आएंगी। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस अब कवर करती हैं लाइट रेज तो पैरेलल हो जाती हैं, तो पैरेलल आएंगी। और जब पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलेंगी, फोकस पे आएंगी। ओके, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, पोल है, इस तरीके से। ओके, मींस जो लाइट रेज पैरेलल जा रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे ही। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगी कहां बनेगी? एट फोकस, फोकस पे बनेगी। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और तीसरी बात कि ये हाईली मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मच स्मॉलर, बहुत ज्यादा छोटी है, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम यहां पर 3 केसेस हमने कल डिस्कस किए थे और 3 केसेस हमने आज डिस्कस किए हैं। 4 एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, 5 बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और 6 एट इंफिनिटी। ओके, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले शेविंग मिरर, हम लोग जो शेविंग मिरर यूज करते हैं उसमें कॉन्केव मिरर यूज होता है। ओके, और यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टूथ की जो पिक है, सॉरी इमेज है, वो बड़ी और इरेक्ट सीधी दिखे। ठीक है, और रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, टॉर्च, क्योंकि फोकस पे जो टॉर्च में बल्ब लगा होता है तो जिससे बहुत दूर तक लाइट रेज जा सके। ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। मिरर फॉर्मूला, ओके, मिरर फॉर्मूला की यदि हम बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हम यू से डिनोट करते हैं। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मींस मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। वी है
इमेज डिस्टेंस मीन्स इमेज कहां बन रही है, और एफ मिरर की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। तो इन तीनों में जो रिलेशन है वही मिरर फॉर्मूला है। वो क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके स्टूडेंट्स, ये आप याद करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, दिस इज मिरर फॉर्मूला। ओके, तो आज के लिए ये रे डायग्राम है, आप इन्हें बना के देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।